अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ेक टीवी में खुश आमदीद। ओमनी ग्रुप के अहम रुकन साबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली शाह साहब ने बिलाखर KDA में जो अपनी मुकर्ररी थी उसके हवाले से चार्ज संभाल लिया है और उसके बाद एक नेटवर्क मजबूत करने के हवाले से इक़दामात भी उठाने शुरू किए हैं और इस ज़मीन में अब महकमा बल्दियात को इस्तेमाल किया जा रहा है और महकमा बल्दियात के ज़रिए अहम जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करके अपने जो मनपसंद अफसरान हैं मुख्तलिफ महकमों के उनमें उनकी पोस्टिंग्स कराई जा रही है। जो इस वक्त डायरेक्टर जनरल हैं आसिफ मेमन साहब, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से वो अदालत के स्टे पर मौजूद हैं और वो डायरेक्टर जनरल के तौर पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं और अदालती स्टे होने पर मतलब एक मजबूरी है जिसकी बुनियाद पर वो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं वो सेक्रेटरी बल्दियात के थ्रू कराई जाएँ। आसिफ मेमन साहब को डराने धमकाने की भरपूर कोशिश की गई, एंटी करप्शन महकमे को इस्तेमाल किया गया, जाली मुकदमे दर्ज करवाए गए, मगर सब में जब कामयाबी नहीं मिली तो उसके बाद अब बिलाखर उन्होंने डायरेक्टर एडमिन के तौर पर मोहम्मद अली शाह साहब ने ज्वाइन कर लिया है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में और आते शर्त ही उन्होंने अपने जो मुख्तलिफ मंजूर नज़र अफसरान हैं उनको मुकर्रर करा दिया है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के थ्रू। हम बात करेंगे जो डायरेक्टर लैंड हैं वरियल इंधन, उनको मुकर्रर कर दिया गया है और सेक्रेटरी जो है इस हवाले से लैंड जो है वो शम्स सिद्दीकी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर कामरान हैं और फैसल एक डिप्टी डायरेक्टर हैं शम्स सिद्दीकी हैं। उनको भी अदालत की जानिब से एक पार्क की ज़मीन फ़रोख्त करने पर उनको मुअत्तल किया गया था, मगर अदालत के अहकामात जो हैं वो रद्दी के टोकरी में फेंक कर उनको रीइंस्टेट कर दिया गया और ये तमाम टीम जो है अब मोहम्मद अली शाह साहब वो अपनी बना रहा है। इसका बुनियादी मकसद क्या है? पहले तो हम बात करेंगे कि ये तो अख्तियार ही नहीं है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को कि वो इस तरह की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करें। कोई भी अथॉरिटी हो, अगर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की हम बात करें, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है या सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन पर वो एक अथॉरिटी है, वहाँ पर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स है वो उनका अख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्टर जनरल का है, मगर यहाँ पर कानून को रद्दी की टोकरी में फेंका गया है और तमाम जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के थ्रू की जा रही है। एक तो बात ये है। दूसरी जो चीज़ है कि इस हवाले से बुनियादी तौर पर बात क्या है? बात यह है कि ज़मीन जो है वो बुनियादी तौर पर तो महकमा रेवेन्यू की मिल्कियत थी, जो भी है कराची के अंदर जितने इदारे हैं उनको महकमा रेवेन्यू की जानिब से ये ज़मीन दी गई थी। अब क्योंकि महकमा रेवेन्यू के अंदर इनका मोहम्मद अली शाह साहब हों, ओमनी ग्रुप का या अलीसन जहरी का जो है कंट्रोल है और तमाम अफसरान उन्होंने अपने मुकर्रर कराए हैं। ऑब्जेक्शन आता है कि इस हवाले से KDA की जानिब से कि KDA की जो ज़मीन होती है वो ओनर मालकी करती है, वो स्टैंड लेती है, तो इसलिए अब उन्होंने ज़रूरी समझा है कि अब अरबों खरबों रुपए की जो ज़मीन है उसको अच्छाने के लिए ज़रूरी है कि KDA पर अपना असर रसूख रखा जाए, अपने अफसरान रखे जाएँ, ताकि कहीं पर भी अदालतों को भी इस्तेमाल किया गया है और जाएगा और इस हवाले से जो KDA है वो बिल्कुल खामोश रहेगी और ये ज़मीन जो है इसी तरह से अरबों खरबों रुपए की बंदरबाट होती रहेगी जिस तरह से ज़िला वेस्ट के अंदर हो रही है। हम अब बात करते हैं कि कौन कौन से जो मंसूबे हैं, कौन कौन सी ज़मीन है जिस पर ये कब्ज़ा करने की कोशिश की जाएगी या जा रही है। सरजानी टाउन सेक्टर 15 में 75 एकड़ ज़मीन है जो कोई अगस्त सितंबर में खाली कराई गई थी, जो इस वक्त डायरेक्टर जनरल है आसिफ मेमन साहब की जानिब से, और वहाँ पर अलीसन ब्रोही और दीगर का कब्ज़ा था। ये स्कीम थी है कि जिस पे कुछ ज़मीन ऐसी है कि जो अलाटीज़ को दी गई थी, जो KDA ने उनसे पैसे लिए थे और वो लीगल थे, मगर उनको अब एक मरतबा फिर उनको हटाकर 3 मंसूबे जो हैं वो शुरू किए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि अब इस तो 2 डिपार्टमेंट जो है महकमा रेवेन्यू पर तो उन्होंने असर रसूख रखा है, तमाम अफसरान जो है इनके हैं, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी पर भी ये अपना असर रसूख रखने जा रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। उसके बावजूद जो है महकमा जो SBCA का जो एक महकमा है
टाउन प्लानिंग के हवाले से, उसमें भी अपना जो अफसर है वो सीनियर डायरेक्टर हैं जलालुद्दीन जलालानी, वो उनको मुकर्रर कर दिया गया है। और ये सिंध मास्टर प्लान जो डिपार्टमेंट हैं उनके सीनियर होंगे। जितने मंसूबे आएंगे वो खुद मंजूर करेंगे। SBCA में भी सलीम रज़ा खोड़ और सिस्टम इनका खुद है, तो इनको अब कोई परेशानी नहीं होगी कि कोई भी मंसूबा शुरू करे, किसी भी ज़मीन पे कब्ज़ा करे, कोई भी मामला करे, इसको कोई रोकने वाला नहीं है सवाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। 25-25 एकड़ के 3 मंसूबे बनाए गए हैं जो मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को भेजे गए हैं। जलालुद्दीन जलालानी साहब अपने जलाल दिखाएंगे और उनको ज़ाहिर मंजूर करके दे देंगे, जिसमें एक ज़ुबैदा हाइट्स है और 2 नाम और हैं जो स्कीमें शुरू की जा रही हैं उसी ज़मीन पर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी जो ज़मीनें हैं जिन पे कब्ज़ा किया जाएगा या किया गया है। क्लिफ्टन में ज़मीन है उस पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की जाएगी। अभी कोरंगी Z1 और Z2 जो पार्क की ज़मीन थी उस पर भी कब्ज़ा किया गया है और वहाँ पर जो डोमकी सिस्टम है उनके थ्रू डिप्टी कमिश्नर भी उनका है, वो उस ज़मीन पर कब्ज़ा हो चुका है सेक्टर 30 में। और ये तमाम रिकॉर्ड की हेरा फेरी करके महकमा रेवेन्यू के अफसरान की मिली भगत से और उन पर ये कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए, रिकॉर्ड उन्होंने बनवा दिया है। दूसरा, सुराबकोट के करीब जो है लकीवा शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर एक इंडस्ट्रीज़ का महंगा तरीन प्लाट जो 22 अरब रुपए जिसकी मालियत बताई जा रही है, वो 17,000 स्क्वायर यार्ड्स है, वो भी इस तरह से मिली भगत करके उसको भी 3 वाल किया गया है और उसके खाते तब्दील कर दिए गए। और ये अदालत को इसमें मामले में मुलविस किया गया और बताया गया कि जी अदालत के अहकामात हैं, इदारों की मिली भगत, अफसरान की मिली भगत, और जिसकी मिली भगत से ये जो 17,000 स्क्वायर यार्ड की जो ज़मीन है वो उन्होंने प्लाट कमर्शियल करा लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ कराची में एक बस टर्मिनल है, उसकी 16 एकड़ ज़मीन है, उस पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। स्कीम 33 में कम से कम 300 से 400 एकड़ ज़मीन जो KDA की है उस पर भी अब महकमा रेवेन्यू और KDA अफसरान की मिलीभगत के साथ उन पर भी कब्ज़ा करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। फायर स्टेशन एक नॉर्थ कराची में बताई जा रही है, उसकी ज़मीन है 4 एकड़, उसको भी खाते तब्दील करके और उसको भी उस पर कब्ज़ा करने और वो ज़मीन हथियाने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। और इस हवाले से गुलिस्तान जौहर में भी कोई 55 एकड़ ज़मीन है, वो भी उनके खाते तब्दील कराए गए हैं और उसमें सिस्टम की जानिब से कामयाबी हासिल की गई है इस वक्त की जो इतलात है। और अब ये उन्होंने कोशिश की है जो सिस्टम के बारे में हम बताते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से कि ओमनी ग्रुप का जो सिस्टम है वो सारा सिस्टम चला रहा है और इसमें AG मजीद हैं एक तरफ, दूसरी तरफ सेठ यूनुस हैं। दोनों का जो खासुल खास जो अफसर है वो है मोहम्मद अली शाह। उसके बाद जो फील्ड फोर्स जिसको कहते हैं वो अली हसन बरोई है, मार धार करनी है, ज़मीनों पे कब्ज़ा करना है, सब कुछ करना है। और तमाम जो अफसरान हैं उनकी मर्ज़ी से मुकर्रर करा दिए गए हैं। DC ईस्ट हो गया आसिफ जान हो गए, DC वेस्ट हो गया ज़ैन अंसारी है, DC कोरंगी वो अली हसन ज़हरी, अली हसन बरोई के मार्फत मुकर्रर कर दिए गए। तमाम जो पटवारी हैं, मुख्तियारकार हैं, अफसरान हैं, वो इनके साथी बने हुए हैं। वो पॉइंट आउट करते हैं कि ज़मीन किस तरफ है और इस तरह से वो ज़मीन हथियाते हैं। और इस तमाम अमल में इस वक्त तक जो रुकावट बना हुआ था वो था कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA, और KDA में भी अब उन्होंने अपने पंजे गाड़ लिए हैं और अब इनको किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं पेश आएगी। इसी तरह से जो महकमा रेवेन्यू के अंदर जो है अमाद चाचड़ है, सेक्शन अफसर है, वो भी मोहम्मद अली शाह की टीम का हिस्सा है। और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वेस्ट सब में अब इनके जो है अफसरान मुकर्रर कर दिए गए हैं। इसी तरह से तैमूर डोम की जो हमने बताया था कि कोरंगी के अंदर जो AG मजीद के PS भी हैं वो मामला देखते हैं। ज़ुहैब उनके राइट हैंड है, सरदार मौज़ुम है, हैदर राजपर हैं, बिलाल बंगाली हैं। ये एक मिली भगत है, टीम है ओमनी ग्रुप की जिसके तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं और तमाम अहम महकमों के अंदर अपने अफसरान जो है उन्होंने मुकर्रर करवाए हुए हैं। तो इस हवाले से हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि कोशिशों में इस हवाले से है कि रेवेन्यू की जितनी ज़मीन है, सरकारी जितनी ज़मीन है, उनको किसी तरह से भी कब्ज़ा करना है, उनको बेचना है। अरबों खरबों रुपए का मामला है। अब जब KDA में उन्होंने अपने मामलात मुदाखलत कर दी है मोहम्मद अली शाह जैसे बंदे को,
جب مقرر کرا دیا گیا ہے وہ بحیرہ ٹاؤن کے لیے بھی کام کرتا رہا، سب کے لیے، مگر مین اہم جو رکن ہے وہ اسی سسٹم کا ہے، اومنی گروپ کا ہے، اور سیٹھ یونس کا تو خاص الخاص ہے، اور سیٹھ یونس تمام کام جو ہے ان سے کرواتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھاتی ہے، اور جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ اب ماسٹر پلان میں بھی اپنے بندے جو ہیں انہوں نے مقرر کروائے ہوئے ہیں۔ بہرحال امید کر سکتے ہیں ہم اپنی آواز تو اٹھاتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ ادارے جو ہیں ان کی اعلیٰ عدالتیں ہیں اس حوالے سے کوئی ایکشن لے لے، اور اس طرح سے جو سرکار کی زمین ہے، جو لوگوں کی زمین ہے، جو اربوں روپے کی، وہ بچ سکے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان زاہد کو کر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔